Hi everyone, this is me Shifa and welcome to the channel. I hope you all are fine and doing great. So this video is going to be a very helpful strategy video for all the students of class 12 who have their next paper IT. So today I'm going to share you my strategy for information technology and especially how I'm managing my gap days before exam. So you know what, many students feel that IT is very easy and they just leave it for to prepare for the last next day. But you know what, if you are managing your gap days wisely and properly, then it is going to be a very scoring subject for you all, because ये subject जो है वो बहुत ज़्यादा hard या difficult नहीं होता है. It's easy to score if you study at least 5 to 6 days nicely. So let's get started. Firstly let me tell you, ये strategy video बहुत ही simple and realistic होने वाला है, क्योंकि मैं किस तरह से प्रिपेयर करने वाली हूँ सेम चीज़ मैं वो आपको बताने वाली हूँ. एंड क्योंकि हमारा बायोलॉजी भी एग्ज़ाम जस्ट आईटी के बाद है, तो वी आर गोइंग टू मैनेज बोथ द सब्जेक्ट नाइसली. तो इसलिए मैं आपको उसको 4 to 5 डेज़ में कंप्लीट करने के लिए बता रही हूँ कि कैसे आईटी को आप कंप्लीट कर सकते हो. तो देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है उसका सिलेबस को अच्छी तरह से जानना, क्योंकि बिना सिलेबस जाने हम कुछ पढ़ ही नहीं सकते, राइट. तो मैं यहाँ पे पूरा लिस्ट बना कर रखी हूँ हमारे सिलेबस का. तो चलो मैं बताती हूँ. देखो, हमारे सिलेबस में 2 पार्ट है, एक पार्ट ए एंड एक पार्ट बी. पार्ट ए में हमारा एम्प्लॉयमेंट स्किल है एंड पार्ट बी में हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है. ओके, तो पार्ट ए जो एम्प्लॉयमेंट स्किल है वो हमारा 10 मार्क्स का है, वो बहुत ही इजी है. आई फील मेरे लिए तो वो बहुत इजी है. एंड देखो, इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है, राइट. एंड ये पांचों सब्जेक्ट्स चैप्टर्स जो है वो बहुत इजी है. लेट मी रिकॉल द चैप्टर्स. नंबर 1 चैप्टर इज कम्युनिकेशन स्किल, Chapter 2 self management skill, Chapter 3 ICT skill, Chapter 4 entrepreneur skill and Chapter 5 green skill. बस इतने 5 है. तो देखो, मैं बताती हूँ कि ये जो पार्ट ए है ना, इसको आप बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हो. यू नो, एक दिन में मैक्सिमम से भी ज़्यादा, मैक्सिमम अगर आपको लगना है तो एक दिन में आप ईजिली इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं. हमारा सिर्फ ये 10 मार्क्स का है, राइट. लेकिन ये 10 मार्क्स भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है. अब मैं बताती हूँ उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. इसमें क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एक्टिव लिसनिंग से रिलेटेड, व्हाट इज़ सेल्फ स्टीम, व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, यही सब रिलेटेड आते हैं. तो ये हम ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में पहले से आया हुआ रहता है कि किस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ रखा था. तो वैसे वाले क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं. एंड ऐसे क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है ना, देन यू कैन थिंक एंड आंसर इट वेरी नाइसली. तो इसमें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. हम मैक्सिमम 1 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं अलोंग विथ PYQ एंड सैम्पल पेपर. तो हमारा जो पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. थोड़ा नहीं बल्कि मुझे तो ज़्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि कोडिंग वगैरह जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है. तो इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड फंडामेंटल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग एंड वर्ड इंटीग्रेटेड लर्निंग, दैट इज़ IT. ओके, तो ये 4 चीज़ें हैं सिर्फ हमारे चैप्टर्स में. एंड डाटाबेस एंड फंडामेंटल ऑफ जावा, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर्स है. इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अब मैं बताती हूँ ये सब चैप्टर्स को आप किस तरीके से अच्छे से कवर कर सकते हो. तो देखो, ये सब चैप्टर्स के आप सेपरेट वीडियोस देखो, हर एक चैप्टर्स के अलग अलग वीडियो, और इनको ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है, ठीक है. तो इसको अच्छी तरह से टाइम दो, अच्छे से समझो. अगर आप किसी चीज़ को समझ भी रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एग्जाम हॉल में जाके लिखने में. तो सेम उसी तरह से आपको ज़्यादा समझने में फोकस करना है इंस्टेड रट्टा करने में, ठीक है. तो ये सारे चैप्टर्स को समझो अच्छे से. एंड PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत सारे वेबसाइट से एनालाइज करने की भी कोशिश की कि कैसे IT इंपॉर्टेंट है. तो मुझे ये पता चला कि उसके PYQ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. तो प्लीज़ PYQ पे इसको फोकस करना ज़्यादा. अगर आप एक चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, देन यू फोकस मोर ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो एंड PYQs वगैरह देखो. सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार आप सैम्पल पेपर भी लगा लो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा. एंड लेट मी टेल यू, पूरे IT को ही टाइम नहीं देना है, हमें बायोलॉजी को भी टाइम देना है. तो देखो, यही सारी चीज़ें जो मैं करने वाली हूँ. मैं ये जो एम्प्लॉयमेंट स्किल है इसको टोटल 1 दिन
दूंगी। एंड ये 2 चैप्टर्स जो हमारे 4 चैप्टर्स जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में, मैं 2 चैप्टर्स एक दिन में करूँगी, 2 चैप्टर्स एक दिन में, तो 3 दिन में मेरा ये तीनों चीज़, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड 4th डे में मैं सारा रिविज़न करूँगी। तो 4 दिन में मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद मेरे जितने भी डेज बचेंगे और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले मैं जो हूँ वो अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग में ध्यान देने वाली हूँ, PYQ सॉल्व करने में ध्यान देने वाली हूँ, एंड सैम्पल पेपर वगैरह में। तो बस यही था मेरा स्ट्रैटेजी। मैंने वही सब चीज़ें शेयर किया जो मैं आगे प्लान कर रही हूँ अपनी चीज़ों को करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने IT नहीं पढ़ा है, देन यू कैन श्योरली गो फॉर इट एंड स्टडी फ्रॉम टुमारो। सो दैट्स ऑल। बाय बाय।